I am Meeta Sani. I am the HOD of Computer Science with Temple Group of Institution. जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको CBSE क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की गाइडेंस दे रही हूँ। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करूँगी वो है ट्रांसमिशन मीडियम। ये आपके कंप्यूटर नेटवर्क के यूनिट 2 में है, आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगी कि ट्रांसमिशन मीडिया है क्या। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि हम दो कंप्यूटर्स या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, जिसको नेटवर्किंग बोलते हैं। तो जब ये डेटा एक्सचेंज होता है दो कंप्यूटर्स या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में, तो वो किसी मीडियम के थ्रू होता है। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम, जिसके थ्रू डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसमिशन मीडिया 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा है कोएक्शियल केबल, थर्ड है ऑप्टिकल फाइबर, फोर्थ है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, फिफ्थ है रेडियो वेव्स। पहले मैं डिस्कस करूंगी ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में। ट्विस्टेड पेयर केबल में दो कॉपर वायर होते हैं, ये एक दूसरे पे ट्विस्टेड होते हैं। जैसे आपके डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डीएनए मॉलिक्यूल आपने जो देखा होगा उसमें एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उस फॉर्म में होता है। इसका ये एडवांटेज है, जैसे आपके टेलीफोन लाइंस में भी होता है ये। अगर आपने इसका एडवांटेज ये है, ये एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन में यूज़ होता है और ये लेस एक्सपेंसिव होता है दूसरे मीडिया से। आगे जो हम डिस्कस करेंगे तो ये लीस एक्सपेंसिव होता है। और ये डिसएडवांटेज ये है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल नहीं कर सकता और इसकी एरर रेट हाई है, तो ये नॉइज़ी एरिया में यूज़फुल नहीं है और ये काफ़ी थिन होता है, तो इसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इसका ये एडवांटेज है, बहुत लीस एक्सपेंसिव है, इसके लिए पर्सनल भी ईजिली मिल जाते हैं। सेकेंड ट्रांसमिशन मीडिया हमारा है कोएक्शियल केबल। कोएक्शियल केबल में आपके 3 लेयर्स होते हैं। इनर जो लेयर होता है कॉपर का, ऊपर आपका इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, और जो थर्ड लेयर होता है वो होता है प्लास्टिक शीट का। इसका ये एडवांटेज है कि इसकी नॉइज़ इम्यूनिटी एक्सीलेंट है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है और ये ईजिली टू इंस्टॉल और मेंटेन होता है। डिसएडवांटेज ये है, ये इतना एक्सपेंसिव है, इससे कंपेरिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है और ये कंपैटिबल नहीं है ट्विस्टेड पेयर केबल से। तो हमारे 2 मीडियम हो गए, एक हुआ ट्विस्टेड पेयर, दूसरा है कोएक्शियल केबल। जो थर्ड हमारा ट्रांसमिशन मीडिया है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, जैसे नेम इंडिकेट हो रहा है, ये लाइट वेव्स का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम मॉनिटर्स यूज़ करते हैं, एक हो गया LCD और LED। LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। इसका ये एडवांटेज है कि इसकी हाई बैंडविड्थ है, इसका ये ट्रेवल कर सकता है लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू कोएक्शियल केबल, क्योंकि इसलिए ये इसको रिप्लेस कर रहा है। ये इम्यून टू इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस है, तो ये नॉइजी एरिया में भी यूज़ हो सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंसिव है और इसमें सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करनी होती है, और इसमें लाइट वेव्स जो होती है यूनिडायरेक्शनल है, तो हमें 2 फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ करना होता है अगर मुझे फुल ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन करना है। इसका स्ट्रक्चर ये भी 3 लेयर्स है। इनर जो कोर होता है वो सिलिका का होता है या प्लास्टिक का होता है, सिलिका ग्लास या प्लास्टिक का होता है, और ऊपर जो क्लैडिंग होती है वो भी सिलिका ग्लास या प्लास्टिक की होती है, और ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको बफर बोलते हैं। दोनों मटेरियल, दोनों जो लेयर्स होती है एक ही मटेरियल की होती है, लेकिन जो क्लैडिंग की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो लाइट वेव्स उसको एस्केप नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट वेव रिफ्लेक्ट हो जाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो जो सबसे फास्ट है वो है ऑप्टिकल फाइबर्स। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया, जो फास्टेस्ट है वो है ऑप्टिकल फाइबर, और लॉन्ग डिस्टेंस में भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव पड़ता है। इसके बाद जो मैं आपको डिस्कस करूँगी वो रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड रेस के बारे में डिस्कस करूँगी।
जो हमारा फोर्थ ट्रांसमिशन मीडियम है वो है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। इसमें हम इंफ्रारेड रेज का यूज़ करते हैं। ये लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं और इसका एग्जांपल है टीवी रिमोट हो गया, वायरलेस स्पीकर हो गए, ऑटोमेटिक डोर्स हो गए, और ये मोस्ट सिक्योर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है। तो ये हमारा फोर्थ ट्रांसमिशन मीडिया हो गया, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। फिफ्थ जो हमारा ट्रांसमिशन है वो है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन जो है, इसका एग्जांपल है जैसे हमारे रेडियो में अलग अलग चैनल्स आते हैं, ये रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं, और जो रेडियो स्टेशंस जो ट्रांसमिट करते हैं वेव्स को, वो यूजिंग ट्रांसमीटर करते हैं। तो इसका ये एडवांटेज है कि ये इनएक्सपेंसिव है और इसमें कोई लैंड रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर मुझे कोई केबल वगैरह ले नहीं करना होता, मुझे कोई लैंड की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डिसएडवांटेज ये है कि ये इनसिक्योर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया है और ये प्रोन टू वेदर चेंजेस है। मान लो कोई रेनी सीजन है, थंडरस्टॉर्म है, तो इसमें वॉइस में प्रॉब्लम आएगी। जैसे आपने देखा होगा, अगर रेडियो है और इसमें कोई रेनी सीजन है तो कोई इसमें साउंड में प्रॉब्लम आएगी। तो ये फिफ्थ टाइप ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिशन है। अब मैंने आज आपको डिस्कस किया 5 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अगले सेशन में मैं आपको नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी। तो मेरा ये सजेशन है कि CBSE ने काफ़ी सैम्पल पेपर्स अपलोड किए हैं साइट में, तो आप सैम्पल में पेपर करिए और टाइमर सेट करके करिए, तो ताकि आपको पता लगेगा कि आप एक क्वेश्चन में कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।